आपने शायद जुडिशरी के कंट्रोवर्सीज के बारे में सुना होगा, कॉलेजियम वर्सेस गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट्स में डिले, वैकेंसीज, बैकलॉग। बट इस बार जो कंट्रोवर्सी हुई है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार सिर्फ कोई पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं आया है, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख दिया। और ये लेटर सिर्फ एक रूटीन ऑब्जेक्शन नहीं है, ये लेटर एक डायरेक्ट चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के डिसीजन को। और जब कॉलेजियम का डिसीजन चैलेंज होता है, स्पेशली जब उसमें सीजेआई सूर्यकांत जैसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज का रोल हो, तो ये एक ऑर्डिनरी लीगल डिसएग्रीमेंट नहीं रहता, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटेशन बन जाता है। तो आखिर क्यों सीजेआई सूर्यकांत के एक फैसले को चैलेंज करते हुए एक लेटर सीधे प्रेसिडेंट के पास गया है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लॉ को वायलेट किया है? चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 रिटायर्ड जजेस को एड हॉक जजेस के रूप में अपॉइंट करने का प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया अंडर आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 224A एक रेयर प्रोविजन है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स डोरमेंट प्रोविजन भी कहते हैं, क्योंकि इसे जुडिशियल हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही बार यूज किया गया है। लास्ट टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका यूज 2007 में हुआ था, और उससे पहले 1972 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने डिसाइड किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैकलॉग इतना ज्यादा है, मोर देन 12 लाख पेंडिंग केसेस, दैट रिटायर्ड जजेस को वापस बुलाकर केसेस क्लियर करने में हेल्प ली जाए। ऑन पेपर ये डिसीजन लॉजिकल लगता है, क्योंकि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स में टोटल 63 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। जुडिशरी पे प्रेशर है, लोग सालों तक जस्टिस का वेट कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद आर्टिकल 224A जैसा मैकेनिज्म दिया हुआ है प्रिसाइजली इसीलिए, ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिया जाए। बट कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस डिसीजन को ओपनली अपोज कर दिया, और अपोज भी सिर्फ इंटरनल डिस्कशन तक लिमिटेड नहीं रहा। उन्होंने डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कॉलेजियम के डिसीजन को चैलेंज किया और उसे इनएक्सप्लिकेबल बताया। लेटर में क्लियर वर्ड्स में लिखा था कि द कॉलेजियम स्टेटमेंट इज इनएक्सप्लिकेबल एंड हैज बीन अ कॉज फॉर कॉन्स्टर्नेशन टू द लीगल फ्रेटर्निटी इन द स्टेट। अब ये कोई छोटा एलिगेशन नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन है कि लॉयर्स का ट्रस्ट इस डिसीजन पर शेक हो गया है। बार एसोसिएशन का सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है कि आर्टिकल 224A का जो प्रोसीजर है उसका वायलेशन हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 224A क्लियरली कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन एड हॉक जज इज द डोमेन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विद द प्रेसिडेंट्स प्रायर कंसेंट, यानी इनिशिएशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से होना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से। लेकिन यहाँ कॉलेजियम ने खुद प्रपोजल एक्सेप्ट किया और प्रोसेस को इनिशिएट किया। इसी वजह से बार एसोसिएशन ने बोला कि इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 224A इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दैट प्रोविजन। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि बार एसोसिएशन कह रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं किया गया, और जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन और कंप्लायंस की होती है तब जुडिशरी खुद हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। इसलिए जब जुडिशरी के इंटरनल डिसीजन पर ही कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का एलिगेशन लगता है तो कंट्रोवर्सी नेचुरली एस्केलेट हो जाती है। और सिर्फ प्रोसीजर का इशू नहीं था, बार एसोसिएशन ने मेरिट पर भी सीरियस क्वेश्चन रेज किया। लेटर में कहा गया कि द नेम्स अपीयर टू हैव बीन पिक्ड आउट ऑफ द ब्लू फ्रॉम अमंगस्ट अ पूल ऑफ रिटायर्ड जजेस। ये फ्रेज पिक्ड आउट ऑफ द ब्लू बहुत ही पावरफुल है। ये सजेस्ट करता है कि सिलेक्शन आर्बिट्रेरी लग रहा है, जैसे कोई सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन नहीं हुआ हो। और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट ये है कि बार एसोसिएशन ने डायरेक्टली इन जजेस के परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन रेज किया। लेटर में कहा गया कि द नेम्स फेल टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ द रिकमेंडेड पर्संस टू क्लियर पेंडेंसी ऑफ केसेस, यानी लॉयर्स का कहना है कि जिन जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है वो बैकलॉग क्लियर करने में इफेक्टिव नहीं होंगे। इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने डेटा भी दिया। फॉर एग्जाम्पल, लेटर के अकॉर्डिंग जस्टिस मोहम्मद असलाम डिलीवर्ड ओनली 46 जजमेंट्स बिटवीन 2021 and 2023. Justice Renu Agrawal delivered 73 judgments between 2022 and 2024. Justice Jyotsna Sharma delivered 93 judgments between 2022 and 2025. Justice Saeed Aftab Hussain Rizvi delivered 151 judgments between 2021 and 2025. बार एसोसिएशन का आर्गुमेंट है कि ये नंबर्स कंपैरेटिवली लो है, और अगर बैकलॉग क्लियर करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है तो बेटर परफॉर्मिंग रिटायर्ड जजेस को सेलेक्ट किया जा सकता है। लेटर में एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया
कि a search on the net shows a minuscule number of cases having been decided। अब ये एक डायरेक्ट अटैक है जजेस के डिस्पोजल रेट पर भी, जो जुडिशरी में एक सेंसिटिव इशू होता है, क्योंकि जजेस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर ओपनली क्वेश्चन रेज करना एक रेयर और बोल्ड स्टेप है। अब ये कंट्रोवर्सी सिर्फ इंडिविजुअल जजेस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक लार्जर इंस्टीट्यूशनल इशू रेज करता है कि क्या रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करना सही सोल्यूशन है। बार एसोसिएशन का क्लियर स्टैंड है कि इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेस, वैकेंसीज को रेगुलर अपॉइंटमेंट से फिल किया जाना चाहिए। लेटर में कहा गया कि अपॉइंटमेंट्स शुड बी मेड फ्रॉम अमंग एलिजिबल लॉयर्स और जुडिशियल ऑफिसर्स थ्रू ड्यू प्रोसेस। यानी लॉयर्स का कहना है कि सिस्टम में ऑलरेडी टैलेंटेड लॉयर्स और जुडिशियल ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग बैक रिटायर्ड जजेस। और एक और पावरफुल लाइन लेटर में लिखी गई कि अपॉइंटिंग 5 जजेस फ्रॉम पूल ऑफ रिटायर्ड जजेस merely deprives eligible persons of the legal fraternity from being appointed to a sensitive constitutional post। ये आर्ग्यूमेंट फेयरनेस और अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करना यंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए अनफेयर हो सकता है। अब इस कंट्रोवर्सी का एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है। आर्टिकल 224A ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि टेम्पररी सिचुएशंस में हेल्प मिल सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में इस प्रोविजन को सपोर्ट किया था और कहा था कि बैकलॉग क्लियर करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। लेकिन कुछ मेंबर्स ने तब भी कंसर्न रेज किया था कि प्रोविजन मिसयूज हो सकता है। और इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2021 में गाइडलाइंस इशू की थी इन लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस शुड बी बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटम ऑफ डिस्पोजल, यानी परफॉर्मेंस एक की फैक्टर होना चाहिए। इसलिए अब जो कंट्रोवर्सी है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है अबाउट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, प्रोसीजर, मेरिट, फेयरनेस एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लेटर प्रेसिडेंट को क्यों लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में फाइनल अथॉरिटी होते हैं, एक्टिंग ऑन एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। लेटर लिखकर बार एसोसिएशन ने इफेक्टिवली प्रेसिडेंट से अपील की है कि वो इस प्रोसेस को रिव्यू करे। तो एक तरफ अर्जेंसी है जस्टिस डिलीवरी इंप्रूव करने की और दूसरी तरफ कंसर्न है प्रोसीजर और मेरिट का। अब सबकी नजरें प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट पर होंगी कि क्या ये अपॉइंटमेंट्स प्रोसीड करेंगी या रिव्यू होंगी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।